नमः शिवाय। आइए बहनों, आज मैं आपको इस कालखंड के प्रथम शिष्य श्री साहेब हरेंद्रनाथ भैया के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। साहेब हरेंद्रनाथ भैया वो हैं जो शिव के सबसे प्रथम शिष्य बने। उन्होंने इस सारे संसार को शिव से जोड़ा। यहाँ तक कि उनको इसके बारे में बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ी। साहेब भैया अपने घर में महादेव का भोग लगाते थे। रोज का रोज उनका भोग महादेव प्रसाद ग्रहण कर लेते थे। इस बात की सारे गांव में चर्चाएं फैलने लगी कि साहब भैया के घर में प्रसाद ग्रहण करते हैं। मगर कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि उनके घर में भूत प्रेत आत्माएं आती हैं जो उनका प्रसाद खाती हैं। ऐसे सब चारों बाजू चर्चाएं फैलने लगी साहब भैया के बारे में। तो कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने ऐसा भी बोला कि अगर साहब भैया प्रसाद चढ़ाते हैं तो हमारा प्रसाद, उनका प्रसाद हम देखना चाहते हैं कि महादेव खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो लोगों ने बोला कि सिंहेश्वर महादेव में आप प्रसाद चढ़ाइए। साहब भैया से बोला। साहब भैया ने बोला क्यों, ऐसा क्या है? तो बोले कि यहाँ पे कोई भूत प्रेत की आत्माएं नहीं आ पाएगी। आपका अगर यहाँ पे प्रसाद महादेव जी ग्रहण करते हैं तो हमको विश्वास होगा। देखिए बहनों, कोई भी अच्छा इंसान होता है, उसके संसार में अच्छे इंसान की परीक्षाएं जरूर ली जाती हैं। तो साहब भैया ने हाँ तो कर दी, मगर मन में वो थोड़ा सोच रहे थे कि महादेव हमारी लाज रखना। हम घर में तो प्रसाद चढ़ाते हैं, आप प्रसाद ग्रहण करते हैं, मगर आज सबके सामने, पूरी सभा के सामने हमारी लाज रखना। ऐसा महादेव से साहब भैया ने प्रार्थना की। अब चलते समय रास्ते में सब लोग, जब गांव के लोग सब जा रहे थे, मथुरा में मंदिर है, उसमें जा रहे थे, तो रास्ते में साहब भैया ने 50 रसगुल्ले लिए और वो 50 रसगुल्लों का भोग एक थाल में करके लगाया गया। देखिए, अब भोग तो लग गया और साहब भैया अपने मन में बोल रहे हैं कि हे बुढ़ऊ लाज रखना। साहब भैया महादेव को हमेशा अपना घर का एक सदस्य समझते थे। तो उन्होंने बोला बुढ़ऊ लाज रखना हमारी। तो साहब भैया का रखा हुआ प्रसाद रखा गया। तो उस समय सब बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी थी, खूब लाइटें थी, रोशनी थी। तो जैसे ही प्रसाद रख के दरवाजा बंद किया गया, दरवाजा बंद करने के बाद तुरंत ही थोड़ी देर के लिए लाइटें बंद, अपने आप से ही बिजली गुल हो गई। ये महादेव की कृपा थी कि अपने आप से बिजली गुल हो गई। दूसरी लाइट रोशनी करने के लिए जब तक कुछ ना कुछ इंतजाम किया गया। इतनी देर में तो वहां का प्रसाद था, महादेव ने भोग ले लिया। थोड़ी सी देर के बाद में जब लाइट आ गई, जब देखा, दरवाजा खोला मंदिर का, तो उसमें देखते हैं कि 50 रसगुल्लों में से 15 रसगुल्ले गायब हैं। 35 रसगुल्लों का प्रसाद वहां पे रखा हुआ है और वो 35 रसगुल्लों को इस तरह से ब्लेड से 2 भागों में काट काट के रखे गए हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने 2 भागों में काटा है। वो प्रसाद 2 भागों में बांट के महादेव ने रखा। ये सब देखने के बाद में सारी सभा ने जब देखा अंदर जाके मंदिर में, तो उस दिन से साहब भैया को सभी लोग मानने लगे और उनकी बात पे विश्वास करने लगे कि साहब भैया जो भी महादेव के बारे में बताते हैं या बोलते हैं वो सच है। और इसलिए सबने महादेव को गुरु बनाना चालू किया।